आपका स्वागत है हमारे नई वीडियो में। आज हम जानेंगे कि अक्टूबर 2024 में मिथुन राशि या मिथुन लग्न वालों का चंद्र लग्न के अनुसार गोचर कैसा रहने वाला है। तो मैं आपको डिटेल में सारी जानकारी दूंगा कि स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार, वैवाहिक जीवन, नौकरी इत्यादि, कैरियर, संतान, सब चीज़ की कि आपका कैसा रहने वाला है इस समय पे। तो चलिए देखते हैं वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक भी कीजिएगा। तो बने रहिए आप हमारे साथ, वीडियो को आप देखते रहिए ध्यान से, जिससे कि आपको सही से समझ आ सके। तो सबसे पहले हम देखते हैं आपके स्वास्थ्य का। तो स्वास्थ्य का देखते हैं तो आपके जैसे लगन में मंगल बैठे हुए हैं, यानी अभी अब फिलहाल जो आपका गोचर है वो ये है कि आपके लगन में फर्स्ट हाउस में मंगल बैठे हुए हैं और फोर्थ हाउस में आपके केतु और सूर्य हैं और फिफ्थ हाउस में बुध हैं और सिक्स हाउस में आपके शुक्र हैं और नाइन्थ हाउस में आपके शनि और टेंथ हाउस में आपके राहु है और द्वादश भाव यानी 12th हाउस में आपके बृहस्पति हैं। तो इस गोचर का प्रभाव कैसा आने वाला है, इसके साथ साथ सूर्य, मंगल या शुक्र या ग्रहों का जो बदलाव होगा उनके भी क्या प्रभाव रहेंगे आपकी राशि पर। तो सबसे पहले देखते हैं स्वास्थ्य। अब देखा जाए लग्न, तो अब वो आपका स्वास्थ्य यानी शरीर है, घर है, वो शरीर का घर है, तो उसमें मंगल बैठे हुए हैं। अब मंगल क्या करते हैं, मंगल यहाँ पर बैठे हैं तो वो काफ़ी हद तक वैसे लग्न में बैठे हैं तो अच्छा करेंगे, लेकिन मंगल का जो काम होता है ज़्यादातर वो होता है ब्लड से संबंधित, खून से संबंधित। तो अब मंगल इस समय पर क्या है कि जैसे आपको ब्लड से संबंधित जो भी भारी बीमारियाँ होती हैं वो अगर कोई पहले से चल रही होंगी तो वो मध्यम रखा होगा उनको, उसमें उन्होंने ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने दिया होगा। लेकिन अगर बाकी किसी को कोई प्रॉब्लम इस टाइप की नहीं है तो उनको कुछ नहीं रहने वाली होंगी इस समय। लगभग स्वास्थ्य का देखा जाए तो जो पहले से है उसी में प्रॉब्लम भले रही हो, लेकिन नई कोई ऐसे स्वास्थ्य से संबंधित प्रॉब्लम नहीं होने वाली होगी। लेकिन ये आपके मंगल 20 अक्टूबर से चेंज हो जाएंगे, वो कर्क राशि में पहुंच जाएंगे आपके सेकंड हाउस में। तो कर्क राशि में पहुंचेंगे तो वो आपके नीच के हो जाएंगे। तो उस समय पर ज़रूर आपको थोड़ा सा शारीरिक स्वास्थ्य गड़बड़ कर सकते होते हैं। जिनको पहले से है उनका बढ़ा सकते हैं और जिनको नहीं है उनको थोड़ी बहुत दिक्कत ज़रूर किसी प्रकार की दे सकते होते हैं। खास करके आपको इस समय पे क्या करना है कि आप खाने पीने का ज़रूर ध्यान रखें। खाने पीने का अगर ध्यान रखते हैं तो आपको स्वास्थ्य में काफ़ी हद तक फ़ायदा रहेगा और आपकी अपनी जो दिनचर्या है उसको सही से मेंटेन करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली होगी। इसके साथ साथ फिर हम आपका देखते हैं कि शिक्षा का फिलहाल कैसा रहने वाला है आपका मिथुन राशि का। तो मिथुन राशि का जो जातक है उनका शिक्षा जो रहेगी मिथुन लग्न के अनुसार वो आपका ये है कि शिक्षा में आपके पंचम भाव में आपके बुध बैठे हुए हैं तो वो शिक्षा आपकी बुद्धि को लगभग इस समय पे सही करने वाले होंगे। लेकिन उस घर के जो स्वामी हैं वो शुक्र हैं, वो आपके अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, सिक्स हाउस में बैठे हुए मतलब वृश्चिक राशि में। तो वृश्चिक राशि में बैठने से कुछ तो यार दोस्तों के द्वारा आपको इस समय पर तनाव मिलने वाले होंगे, तो उसकी वजह से आपकी शिक्षा थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। इसके साथ साथ वो शुक्र जब अपना बदलाव जैसे अभी फिलहाल देखा जाए तो वो आपके उसी में बैठे हुए मतलब पंचम भाव में ही इस समय सही है। लेकिन जैसे ही वो गोचर अपना बदल देंगे 12 अक्टूबर से, उस समय पे आपका थोड़ा सा शिक्षा हल्की बहुत सी असर आने वाला होगा। कुल मिला के शिक्षा मतलब आपकी सही रहने वाली होगी। जैसे कि सूर्य का भी देखा जाए तो आपके केंद्र में है तो कोई दिक्कत नहीं है इतनी, लगभग सही है। लेकिन वो 16 अक्टूबर से चेंज होकर तुला राशि में आ जाएंगे, वो आपके शिक्षा के घर में आ जाएंगे। तो 16 अक्टूबर से जब सूर्य आपके शिक्षा के घर में आएंगे उस समय आपको शिक्षा बहुत अच्छी होने वाली होगी। बुध आदित्य योग भी बन जाएगा तो आपकी शिक्षा बहुत अच्छी होगी, बुद्धि बहुत तेज होने वाली है। और इस समय पे आप अगर किसी चीज़ का डिप्लोमा वगैरह का करते हैं, किसी चीज़ के लिए तैयारी करते हैं तो बहुत ही अच्छी रहने वाली होगी। यानी 16 अक्टूबर से आगे का समय आपका अच्छा रहने वाला होगा, शिक्षा के लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा इस समय पर। इसी के साथ हम देखते हैं कि जो प्रेम संबंध में होते हैं उनकी क्या पोजिशन इस समय पर रहने वाली होगी। तो फिलहाल आपका बुध उसमें बैठे हैं, शुक्र उसमें बैठे हुए हैं, अपने ही घर में बैठे हुए हैं, तो जो प्रेम संबंध हैं वो सही तरीके से लगभग चल रहे हैं। लेकिन अब ये शुक्र आपके वृश्चिक राशि में चेंज हो जाएंगे 12 अक्टूबर से। तो जब ये छठे भाव में आएंगे इस समय पे आपके उन संबंधों को बिगाड़ देंगे थोड़ा सा। और इसके साथ साथ आपके जो सूर्य हैं, सूर्य पंचम भाव में आने वाले होंगे, तो सूर्य भी पंचम भाव में आएंगे तो वो उतना प्रभाव इसमें नहीं देने वाले होंगे। इसके साथ साथ मंगल जो 20 अक्टूबर से आपके कर्क राशि में चेंज हो जाएंगे
तो जब वो कर्क राशि में होंगे तो नीच के हो जाएंगे, उनकी दृष्टि सीधी सी अष्टम भाव पर जाने वाली है। तो यानी कि इस समय पर जो भी प्रेम संबंध आपके होंगे वो लगभग मध्यम गति से ही रहेंगे, लेकिन जब शुक्र अष्टम भाव में आएंगे 12 अक्टूबर से, उस समय पे आपको तनाव बढ़ा देंगे। वो आपको आपस में टेंशन है, मतलब आप दोनों जो भी होंगे वो अलग अलग ही सोच आपकी हो जाएगी, थोड़ी सी मतलब चिड़चिड़ापन गुस्सा टाइप का ऐसा आप लोगों में होने लगेगा। तो उनको आप संभाल के रखें, सही तरीके से आप उनको मेंटेन करें। और इसके साथ साथ अब देखते हैं कि वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है मिथुन राशि वालों का अक्टूबर में। तो आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं बृहस्पति, और बृहस्पति आपके बैठे हुए हैं द्वादश भाव में, यानी उतनी अच्छी जगह तो नहीं बैठे हुए हैं, नहीं, उनकी दृष्टि आ रही है आपके सप्तम भाव पे। तो इस समय पे शुक्र भी आपके पंचम भाव में, तो स्टार्टिंग तो सही है, लेकिन जब वो वृश्चिक राशि में चेंज हो जाएंगे, छठे भाव में आ जाएंगे, शत्रु के घर में आ जाएंगे, तो इस समय पे आपका थोड़ा सा तनाव बढ़ जाएंगे आपस में। सूर्य आपके पंचम भाव में आने से कुछ हद तक संभालेंगे, लेकिन मंगल की भी दृष्टि आपके यहाँ पे आ रही है स्टार्टिंग में, लेकिन जब मंगल भी बदल जाएंगे तो फिर वही चीज़ रहने वाली है कि आपके तनाव थोड़े से हो सकते होते हैं इस समय पे। तो वैवाहिक जो जीवन है वो भी लगभग मध्यम गति से रहने वाला है, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव रहेगा, कभी बहुत अच्छा थोड़ा सा महसूस होगा, कभी थोड़ा सा गड़बड़ हो, मतलब थोड़े तनाव रह सकते होते हैं, लेकिन कुल मिला के मध्यम रहने वाला है आपका वैवाहिक जीवन अक्टूबर में। इसी के साथ साथ देखते हैं कि नौकरी की आपकी क्या पोजीशन रहती है इस समय पर। तो राहु उसमें बैठे हुए हैं आपके दसवें भाव में, पंचम भाव में शुक्र बैठे हुए हैं, बुध भी उसी में बैठे हुए हैं। तो इस समय पे आप नौकरी सही, व्यापार सही, जो भी करते हैं वो काफ़ी हद तक बहुत अच्छा रहने वाला है, बशर्ते इस समय पे आपको मेहनत करने की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। मतलब आपको मेहनत के साथ साथ सोर्स बहुत अच्छे मतलब वो लगाने पड़ेंगे, साथ साथ आपको बहुत मेहनत की आवश्यकता रहेगी, पढ़ाई आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी इस समय पे, तो आपकी सफलता मिलने के काफ़ी हद तक चांस रहेंगे। राहु आपकी पूरी तरीके से हेल्प करेंगे, उस घर को बढ़ाएंगे, मगर शनि 9th भाव में है तो वो भी उतना अच्छा प्रभाव नहीं दे पाएंगे, क्योंकि 9th भाव में बैठे हुए हैं और वो 8th भाव के स्वामी भी हैं। तो इस समय पे यही है कि आपको मेहनत करनी है, तो आपके सरकारी जॉब का भी योग बनेगा, बहुत अच्छी, मतलब आपको मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो सरकारी जॉब के भी इस समय पे आपके योग बनते हैं। प्राइवेट जो व्यापार करते होंगे उनका व्यापार बहुत अच्छा रहने वाला होगा, व्यापार में बहुत लाभ रहने वाला होगा इस समय पे। और पिता से ज़रूर आपके थोड़े से संबंध इस समय पे खराब करवा सकते होते हैं, और अभी करवा भी दिए होंगे, पहले भी करवा दिए होंगे आपके काफ़ी हद तक। और इसी प्रकार से आपके जो भूमि वाहन जो होंगे उनमें भी थोड़ी बहुत समस्याएं रही होंगी, कुछ मकान बनाने की सोच रहे होंगे, आप इतनी जल्दी से नहीं बन पाया होगा, कुछ खरीदने की सोच रहे होंगे, तो उसमें कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत अड़चनें रह रही होंगी। इसके साथ साथ देखते हैं कि आपका जो कैरियर है वो कैसा रहने वाला है। तो कैरियर इस समय आपका मध्यम रहने वाला है। हाँ, व्यापार में अचानक से आपको लाभ रहने की संभावना रह सकती होती है, और व्यापार वैसे काफ़ी हद तक आपका इस समय पर बढ़ने वाला होगा, लेकिन भाग दौड़ भी आपकी रह सकती होती है, तनाव भी आपको इस समय पर मिल सकते होते हैं। तो आपका जो कैरियर है, भाग्य है, वो इस समय लगभग सही रहने वाला होगा। मतलब मैं बहुत अच्छा नहीं कह सकता कि बहुत अच्छा रहने वाला होगा, लेकिन खराब भी नहीं रहने वाला होगा, लगभग आपका सही रहने वाला होगा और अच्छा ही रहने वाला होगा बोले कि इस समय पर। इसी के साथ देखते हैं कि जैसे संतान की क्या पोजीशन है आपकी इस समय पे। तो संतान का जैसे मैंने आपको बताता हूँ कि पंचम भाव में शुक्र अभी उसी में बैठे हुए हैं और बुध भी बैठे हुए हैं, और सूर्य आपके 16 अक्टूबर से चेंज होके उसी में आने वाले हैं, यानी संतान का इस समय पे लगभग सही रहने वाला है। अब राहु केंद्र में बैठे हैं तो उसके कारण से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रह सकती होती है, लेकिन संतान का इस समय पे योग बनता है और अच्छा भी है। वृश्चिक राशि में जब मंगल पहुंचेंगे तो वो नीच के हो जाएंगे, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट या दवा की आवश्यकता पड़ सके, लेकिन इस समय पे योग भी बनता है। और जिनका इस समय पे डिलीवरी का होगा वो उनको थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट की शायद आवश्यकता रह सकती होती है, लेकिन बहुत अच्छा रहने वाला है। तो संतान का भी लगभग इस समय पर आपका सही रहने वाला होगा, व्यापार का भी लगभग आपका इस समय पे सही रहने वाला होगा। तो मैं इसी प्रकार की ज्योतिष से संबंधित जानकारी देता रहता हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक भी कीजिएगा, और बने रहिए आप हमारे साथ।
इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। जय माता की।